मोंटेसरी स्कूल कक्षा 7 वर्ग ए का छात्र हूँ और आज आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ के ऊपर वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस पाठ का नाम है प्रायश्चित। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इस पाठ के मुख्य किरदार कौन कौन से हैं। इस पाठ के मुख्य किरदार हैं रामू की बहू, कबरी बिल्ली और पंडित परमसुख। इस कहानी प्रायश्चित के लेखक हैं श्री भगवती चरण वर्मा। इनका जन्म 30 अगस्त 1903 सफीपुर में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1981 में हुई थी। इस कहानी का नाम है प्रायश्चित। अगर घर भर में कबरी बिल्ली किसी से भी प्रेम करती थी तो वो थी रामू की बहू, और रामू की बहू अगर घर भर में किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीने हुए मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुलारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी से लटकने लगी और नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा। रामू की बहू के आने के बाद सास जी ने माला उठाई और पूजा पाठ में जुट गईं। अब लेकिन रामू की बहू तो ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर अब वह जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढकर मिश्रानी को जिनस देने गई और दूध नदारत। अगर ये बात यहीं तक रह जाती तो बुरा ना था। कबरी बिल्ली की बहू से कुछ ऐसे परच गई कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी हुई कटोरी पहुंची और जब रामू आए तब कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई और जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। रामू की बहू ने तय कर लिया कि या तो वही घर में रहेगी या कबरी बिल्ली। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया। उसमें दूध, मलाई, चूहे और भी बिल्ली के स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। इधर कबरी ने सरगर्मी दिखलाई। अभी तक तो वह रामू की बहू से डरती थी, पर अब वह साथ लग गई, लेकिन इतने फासले पर कि रामू की बहू उस पर हाथ न लगा सके। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू को घर में रहना मुश्किल हो गया था। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पतिदेव को रूखा सूखा भोजन। एक दिन रामू की बहू ने रामू के लिए खीर बनाई। उसमें उसने पिस्ता, बादाम, मखाने और तरह तरह के मेवे दूध में ओटाए गए। सोने का वर्क चिपकाया गया और खीर से भरकर कटोरा कमरे के ऐसे ऊंचे ताक पर रखा गया जहां बिल्ली ना पहुंच सके। रामू की बहू इसके बाद पान लगाने में लग गई। उधर कमरे में बिल्ली आई। ताक के नीचे खड़े होकर उसने ऊपर के कटोरे की ओर देखा। सूंघा, माल अच्छा है।
ताक की ऊंचाई अंदाजी। रामू की बहू पान लगा रही थी। पान लगाकर रामू की बहू सास जी को पान देने चली गई और कबरी ने छलांग मारी। पंजा कटोरे में लगा। कटोरा झंझनाहट की आवाज के साथ फर्श पर। आवाज रामू की बहू के कान में पहुंची। सास के सामने पान फेंक कर वह दौड़ी। क्या देखती है कि फूल का कटोरा टुकड़े टुकड़े और खीर फर्श पर, और बिल्ली डट कर खीर उड़ा रही है। रामू की बहू को देखते ही कबरी चंपत। रामू की बहू पर खून सवार हो गया। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली। रात भर उसे नींद ना आई। किस दांव से कबरी पर वार किया जाए कि फिर जिंदा ना बचे, यहीं पड़े पड़े सोचती रही। सुबह हुई और वे देखती है कि कबरी देहरी पर बैठी बड़े प्रेम से उसे देख रही है। रामू की बहू ने कुछ सोचा। इसके बाद मुस्कुराती हुई वह उठी। कबरी रामू की बहू के उठते ही खिसक गई। रामू की बहू एक कटोरा दूध कमरे के दरवाजे की देहरी पर रखकर चली गई। हाथ में पाटा लेकर लौटी तो देखती है कि कबरी दूध पर जुटी हुई है। मौका हाथ में आया, सारा बल लगाकर उसने पाटा बिल्ली पर पटक दिया। कबरी ना हिली, ना डुली, ना चीखी, ना चिल्लाई, बस एकदम उलट गई। आवाज जो हुई तो मेहरी झाड़ू छोड़कर, मिसरानी रसोई छोड़कर और सास पूजा छोड़कर घटना स्थल पर उपस्थित हो गई। रामू की बहू सिर झुकाए अपराधिनी की भांति बैठे सुन रही थी। मिसरानी बोली, माँ जी, बिल्ली की हत्या और आदमी की हत्या बराबर है। हम तो रसोई ना बनावेंगे जब तक बहू के सिर हत्या रहेगी। सास जी बोली, हाँ ठीक कहती हो, जब तक बहू के सिर से हत्या ना उतर जाए तब तक ना कोई पानी पी सकता है, ना खाना खा सकता है। बहू, ये क्या कर डाला? मेहरी ने कहा। फिर क्या हो, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं? सास जी जान में जान आई। अरे हाँ, जल्दी से दौड़कर पंडित जी को बुला ला। बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह पड़ोस में फैल गई। पड़ोस की औरतें रामू के घर में तांता बांध गया। चारों तरफ से प्रश्नों की बौछार और रामू की बहू सिर झुकाए बैठी हुई थी। पंडित परम सुख को जब यह खबर मिली, उस समय वे पूजा कर रहे थे। खबर पाते ही वे उठ पड़े। पंडिताइन से मुस्कुराते हुए बोले, भोजन ना बनाना, लाला घासी राम की पोतोहू ने बिल्ली मार डाली, प्रायश्चित होगा। और अब तो बहुत पकवानों पर हाथ भी लगेगा। सहानुभूति प्रकट कर रही थी। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी, बिल्ली की हत्या करने से कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पन्ना देखते हुए कहा, अकेली बिल्ली की हत्या से नरक का नाम नहीं बतलाया जा सकता।
वह मेहरूद भी जब मालूम हो जाए जब बिल्ली की हत्या हुई तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे सुबह, मिसरानी जी ने कहा। पंडित परम सुख के पन्ने उल्टे, अक्षरों पर उंगलियां चलाई, माथे पर हाथ लगाया और कुछ सोचा। चेहरे पर धुंधलापन आया, माथे पर बल पड़ा, नाक कुछ सुखड़ी और स्वर गंभीर हो गए। हरे कृष्ण, बड़ा बुरा हुआ। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में बिल्ली की हत्या, कुंभ विपाक नरक का विधान। रामू की माँ, ये तो बड़ा बुरा हुआ। रामू की माँ की आंखों में आंसू आ गए। तो फिर पंडित जी अब क्या होगा, आप ही बतलावें। पंडित परम सुख मुस्कुराए। रामू की माँ, चिंता की कौन सी बात है, हम पुरोहित फिर कौन दिन के लिए हैं। शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है, 100 प्रायश्चित से सब कुछ ठीक हो जाएगा। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी इसीलिए तो आपको बुलाया था, अब आगे बतलाओ कि क्या किया जाए। क्या जाए? यही एक सोने की बिल्ली बनवाकर बहू से दान करवा दी जाए। जब तक बिल्ली ना दे दी जाए तब तक घर तो अपवित्र रहेगा। बिल्ली दान के बाद 21 दिन का पाठ हो जाए। छन्नू की दादी, हाँ और क्या, पंडित जी ठीक तो कहते हैं, बिल्ली अभी दान दे दी जाए और पाठ फिर हो जाए। रामू की माँ ने कहा, पंडित जी कितने तोले की बिल्ली बनवाई जाए। पंडित जी परम सुख मुस्कुराए। अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए उन्होंने कहा, बिल्ली कितने तोले की बनवाई जाए। अरे रामू की माँ, शास्त्रों में तो कहा है कि बिल्ली का वजन भर सोना की बिल्ली बनवाई जाए, लेकिन अब कलयुग आ गया है, धर्म कर्म का नाश हो रहा है, श्रद्धा नहीं रही। सो रामू की माँ, बिल्ली को तौल भर की बिल्ली तो क्या बनेगी, क्योंकि बिल्ली 21 सेर से कम की क्या होगी। कम से कम 21 तोले की बिल्ली बनवाकर दान करवा दो और आगे तो अपनी अपनी श्रद्धा। मोल तोल शुरू हुआ और मामला 11 तोले की बिल्ली पर ठीक हो गया। इसके बाद पूजा पाठ की बात आई। पंडित परम सुख ने कहा, उसमें क्या मुश्किल है, हम लोग किस दिन के लिए हैं रामू की माँ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप हमारे घर भिजवा देना। पूजा का सामान कितना लगेगा? अरे कम से कम सामान में हम पूजा कर देंगे। दान के लिए करीब 10 मन गेहूँ, 1 मन चावल, 1 मन दाल, मन भर चावल, मन भर तिल, 5 मन जौ और 5 मन चना, 4 पसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। बस इतना ही में काम चल जाएगा। अरे बाप रे बाप, इतना सामान पंडित जी, इसमें तो 100-150 रुपए खर्च हो जाएंगे। रामू की माँ ने रुआसी होकर कहा। रामू की माँ ने एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। पंडित परम सुख जरा बिगड़ कर बोले, रामू की माँ, ये तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें अखरता है तो ना करो, मैं चला। इतना कहकर पंडित जी ने अपना पोथी पत्रा बटोरा। अरे पंडित जी, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, बेचारी को कितना दुख है, बिगड़ो ना। मिसरानी, धन्नू की दादी और किस्नू की माँ ने एक स्वर में कहा। रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़ लिए और पंडित जी
ने अब जमकर आसन जमाया। 21 दिन के पाठ में 21 रुपए और 21 दिन तक दोनों भगत 5-5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुककर पंडित परमसुख ने कहा, सो इनकी चिंता ना करो, मैं अकेले दोनों समय भोजन कर लूँगा और मेरे अकेले भोजन करने से 5 ब्राह्मणों का पुण्य मिल जाएगा। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तोंद तो देखो। मिसरानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया। अच्छा तो फिर प्रायश्चित का प्रारंभ कराओ। रामू की माँ, 11 तोला सोना निकालो, मैं उसकी बिल्ली बनवा लाऊं। 2 घंटे में बनाकर लौटूंगा, तब तक सब पूजा का प्रबंध कर लो। और देखो, पंडित जी की बात खत्म हुई भी नहीं कि मेहरी हाँफते हुए कमरे में घुस आई और सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबराए कर कहा, अरे क्या हुआ रे? मेहरी ने लड़खड़ाते स्वर में कहा, माँ जी, बिल्ली तो उठकर भाग गई।